तो असदुद्दीन ओवैसी, ये नाम आप जिससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। सियासत के मैदान में इस धुरंधर का इन दिनों राजनीतिक महत्वाकांक्षा खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। बीजेपी खुश हो रही है तो विपक्ष, जिनमें क्षेत्रीय दल हैं, खासकर वो जिनका अपने राज्यों में अपनी सियासी साख है और धाक भी है, उनके माथे से पसीना निकलता नजर आ रहा। दिसंबर और जनवरी के महीने में बिहार में आरजेडी को ओवैसी की पार्टी एआईएम किस तरीके से नुकसान पहुंचाई, आप सबने देखा। अब वही सियासी स्थिति उत्तर प्रदेश में भी क्या लागू होने वाली है? ओवैसी यूपी की सियासत को अपनी पार्टी की उपस्थिति के साथ में किस तौर पर उसमें तब्दीलियां करेंगे? यहां का दौरा करके वो छोटी पार्टियों को जिस तौर पर अपने साथ ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलाकर के बना रहे हैं, यह इंपैक्ट कैसा होगा और क्या इसमें कोई करंट बनेगा? अगर करंट बनेगा तो झटका किसको लगेगा? देखिए रिपोर्ट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के गढ़ में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आए हैं। बीजेपी के खिलाफ सीएम योगी परिवार कर आरोप लगाकर अखिलेश के वोटर्स के बीच अपनी बात रख रहे हैं। तो संदेश क्या जाएगा? क्या अखिलेश यादव को आजमगढ़ में ओवैसी की एंट्री से सावधान होने की जरूरत है? विपक्ष में बैठे बड़े दलों के नजरिए से ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है। बार बार यही बात ये अपने अपने वोटर्स को बताई जाती है। जनता की सोच जरूरी नहीं कि सियासतदान की सोच के मुताबिक चलती है। बिहार विधानसभा चुनाव में ये दिखा भी। एआईएमआईएम के 4 उम्मीदवारों को जीत भी मिली। अब पार्टी पश्चिम बंगाल और उसके बाद यूपी में भी अपने पैर पसारने के लिए जोर आजमाइश और बड़ी जद्दोजहद कर रही है, रणनीतियां बनाने में जुटी है। तो एआईएमआईएम की यूपी में बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा से किसको सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है? किसे सावधान हो जाने की जरूरत है? किसे ओवैसी की हर रणनीति पर एक के बाद एक फिर से विचार करना चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी आजमगढ़ में गरजे, खूब बरसे। आजमगढ़ वही संसदीय क्षेत्र जहां करीब 20% मुस्लिम आबादी है, जहां से अखिलेश के पिता और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जीते, बाद में अखिलेश भी जीते, और अब अखिलेश और सपा के उसी गढ़ में उसी के बेस वोटर के सामने बीजेपी के खिलाफ गरज रहे हैं ओवैसी। तो नुकसान किसे होने वाला है, समझ लीजिए। सरकार की उन्होंने 12 मरतबा हमको आने नहीं दिया, 28 मरतबा हमारा परमिशन कैंसिल के आने नहीं दिया, तो हमको मौका मिला, अब आ रहे हैं। आप आजमगढ़ जा रहे हैं, फिर जौनपुर जाएंगे, बनारस की जनता से कब मिलेंगे? सबसे मिलेंगे, एक के बाद एक मिलेंगे। तो आजमगढ़ में उमड़ी इस भीड़ को देखकर क्या सपा को चेतने की जरूरत है? क्या सपा के लिए आजमगढ़ में एआईएमआईएम की एंट्री खतरे की घंटी नहीं है? आजमगढ़ क्या पूरे यूपी में ओवैसी की आक्रामकता से सपा को चेतने की जरूरत नहीं है? यूपी में जिस अंदाज में एआईएमआईएम छोटे दलों के साथ अपने सियासी संबंधों को धार दे रहा है, उससे तो यही लगता है। आज उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से भागीदारी संकल्प मोर्चा ने आगाज शुरू किया है 2022 का, उससे बड़ी बड़ी पार्टियों में खलबली मच गई है। आज बाबतपुर एयरपोर्ट पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस तरह से ओवैसी साहब का स्वागत किया है और पूरे उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है, इससे उत्तर प्रदेश की सियासत में जिन लोगों ने 74 साल का आज़ादी में, जिन लोगों ने जो वंचित वर्ग है, जो जिनका इस्तेमाल करके लोगों ने सिर्फ राजनीति करने का प्रयास किया है, आज उसको एक विकल्प भागीदारी संकल्प मोर्चा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी, असदुद्दीन ओवैसी जी, प्रेमचंद प्रजापति जी, बाबूराम पाल जी, अनिल चौहान जी, रामकरण कश्यप जी और हमारे राम सागर बिंद जी, जो 9 दलों का जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है, यह मोर्चा आजमगढ़ में, जौनपुर में, बनारस में एक शुरुआत किया है और आने वाले समयों में भागीदारी संकल्प मोर्चा सबको सम्मान, सबकी भागीदारी, सबको न्याय देने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क देने की बात करेगी, शिक्षा निःशुल्क देने की बात करेगी, जिसमें मजदूरों की जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह किसानों के ऊपर हमला हो रहा है, तो ये तानाशाही सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरी तरीके से एकदम मुस्तैदी से तैयार हो चुका है। और हम लोग अनवरत अब कार्यक्रम और प्रदर्शन, धरना और सभाएं करेंगे। यूपी की सियासत और उसकी रणनीतियां बदलती जा रही हैं।
अखिलेश की ये चुप्पी क्या संदेश दे रही है? ओवैसी आपके गढ़ में गए, आजमगढ़ कह रहे कि आप पिछली 12 बार से उन्हें जाने नहीं कर रहे। आजमगढ़ की जनता समाजवादी परिवार है और हमारा आज का रिश्ता आजमगढ़ से नहीं है। जब मैं राजनीति में नहीं था तब से आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से रहा है, नेताजी से लेकर के और समाजवादियों के साथ आजमगढ़ की जनता। नुकसान पहुंचेगा ओवैसी के जाने से। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। ओवैसी की यूपी में एंट्री क्या वाकई में खतरे की घंटी है? क्या सफाइयों को सावधान होने की जरूरत है? और बीजेपी के लिए ओवैसी के यहाँ होने के क्या मायने हैं? समाजवादी सरकार में कभी भी किसी को भी उत्तर प्रदेश में आने से नहीं रोका गया, क्योंकि हम लोग हमेशा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, समाजवाद पे विश्वास रखते हैं। हाँ, अगर ओवैसी जी ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समय उनको ज्यादा उत्तर प्रदेश में बुलाया जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी आपस का मामला है, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। ओवैसी तो अपनी पार्टी का चुनाव तो लड़ाया गया है। जी जी। लोगों का राजनीतिक दल होता है। जी जी। पहले क्या छोटी पार्टियां होती, फिर धीरे धीरे बड़ी होती है। जी जी। ओवैसी अपना तो काम करेगा ही ना। नहीं, इसका बीजेपी कोई असर पड़ेगा? किसी के संगठन, किसी के बंद करने से कोई काम चलेगा नहीं ना। देखिए, सभी राजनीतिक दल इसका असर क्या पड़ेगा सर? सभी राजनीतिक दल अपना काम करें, हम अपना करें, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर मुस्लिम और यादव के समीकरण के चलते पार्टी की गहरी पकड़ भी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां पूरे प्रदेश में बीजेपी का परचम लहराया था, वहीं आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटों के चुनाव में 5 सीट पर सपा का कब्जा था, जबकि 4 सीट बसपा ले गई थी। यहाँ पर मुस्लिम मतदाता भी 20% से ज्यादा हैं, जो चुनाव के समय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आने वाले 2022 के चुनाव से पहले जिस प्रकार से ओवैसी ने आजमगढ़ में दस्तक दी है, इसने निश्चित तौर पर सपा को परेशानी में डाल दिया है। आजमगढ़ में ओवैसी से मिलने और उनको देखने के लिए जिस तरीके से युवाओं की भीड़ उमड़ी, उससे आने वाले चुनाव के समीकरण में फेरबदल से इनकार नहीं किया जा सकता। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए और कई तरह के सियासी संकेत भी देकर चले गए। दरअसल ओवैसी ने अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में हुंकार भरी, वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल के तमाम जनपदों में ओवैसी ने ताबड़तोड़ दौरे किए। वहीं ओवैसी वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए एक अलग संदेश देकर जरूर गए। वहीं ओवैसी ने पूर्वांचल में आजमगढ़ में खासकर अखिलेश के गढ़ है जो, वहां पर हुंकार भरते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया पार्टी है। सपा पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि ये मुसलमानों की हितैषी पार्टी नहीं, बल्कि ओवैसी को समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं मिली, तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया था। तो ऐसे में ओवैसी ने सपा पर जमकर हमला बोला। वहीं अखिलेश यादव ने भी ओवैसी को जवाब दिया। अब एक बात साफ है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में ओवैसी की एंट्री ने अखिलेश की मुश्किलों को जरूर बढ़ा दिया। कैमरामैन प्रियांश के साथ संकेत मिश्रा, R9 टीवी, लखनऊ।